जितना भी एक्ट है हमारा, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको आपको जितना भी क्लॉज है, उसको अच्छी तरह से या तो आप हिंदी में कन्वर्जन ले लो, पीडीएफ ले लो, और उसको समझो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जब कोई लिटिगेशन है, उसमें जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सेक्शन 226 एंड 227, उसी के बेस पे हम उसको चैलेंज करते हैं ऑर्डर को। कोई भी ऑर्डर है उसको, सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल है, उसको उसी हिसाब से हम उसको चैलेंज करते रहते हैं। ओके, नाउ योर क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। योर क्वेश्चन, Can I ask you a योर question? क्वेश्चन, या आपका पहला Sir, I क्वेश्चन went. था। Should I ask you a question, sir? यस यस, टेल मी। Sir, how did you first get started in the legal industry? What made you choose this path? हाँ, देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन आप मुझे पूछ रही है, उसमें क्या है कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं किया था, जी और मेरे मेरी फैमिली में एक मैट्रिमोनियल मैटर हुआ था मेरा कजिन ब्रदर का, जी और हम लोग वो मैटर हार चुके थे, और पूरा जो है वो हमें जो भी था, मतलब मेरी भाभी थी, उसका जो भी रीजन हुआ करता है, वो सब हमको लौटाना पड़ा। और वैसे हमने बहुत सारे जुल्म सहे हुए थे, तो उस बेस पे जब ये केस हमने डाइवोर्स केस लॉस था, वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी भी कीमत पर लॉ सीखना है, और लॉ के बारे में हर 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 लॉ ऐसा हो जो मुझे पता ना हो। जी 125 क्या होता है फैमिली एक्ट के हिसाब से, हाँ है ना? और उसके बाद में क्रिमिनल मैटर जो बनती है, उसके उस 94, आई थिंक 94 एक्ट है, सेक्शन है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसमें कैसे अपेयर हुआ जाए, कैसे लॉयर को ब्रीफिंग किया जाए, ये सब चीज़ें मुझे सीखनी है। और उसी एक इंसिडेंस ने मुझे लॉयर बना दिया। जी वैसे तो मैं लॉ ग्रेजुएशन में मुझे कोई वो नहीं था, मुझे डॉक्टर, मैं एमबीबीएस का भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जब ये इंसिडेंस हुआ, तो मैंने विड्रॉ कर लिया एमबीबीएस, और मैंने लॉ ज्वाइन किया। हाँ और लॉ ज्वाइन करने के बाद कंप्लीशन किया, थर्ड थर्ड लॉ मेरा कंप्लीट हो गया, डिग्री आ गई, और वो भी मेरा जो मेरी जॉब है उसके साथ साथ मैंने लॉ कंप्लीट किया, क्योंकि उस टाइम मैं एमबीबीएस कर रहा था, और मुझे, मेरा ये पथ ही नहीं था, मेरा ये लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे लॉ में जाना है। तो मुझे ये जो इंसिडेंस है, उसने मुझे इस मार्ग पे भेज दिया कि भाई आप लॉ में जाओ और लॉ सीखो, और ऐसा एक्सपर्ट बन जाओ कि कोई भी मैटर आप हारो नहीं। ये मेरा लक्ष्य है, और कंपनी का आज तक का जितना भी मैटर रहा हुआ है, उसमें मैं हमेशा पॉजिटिव, मेरी फेवर में जजमेंट लेके आया हूँ। और कंपनी ने मुझे 2 बार, जैसे आपको पता है, जी जी मुझे कंपनी ने 2 बार सारे अवार्ड से winner अपना, award हाँ है ना? या जी तो and so ये you're मेरा also बेस्ट, enthusiastic in singing and all like how या do you या manage hobbies and your career या both रीज़न, मेरा जो सिंगिंग का, आपने कल मेरी प्रोफाइल देखी, जी यूट्यूब देखा होगा, फिर लिंक्डइन ये देखा होगा, हाँ और LinkedIn जब आपने यूट्यूब जब देखा, तो आपने देखा हो कि बहुत सारे मेरे सॉन्ग्स पड़े हैं उसके ऊपर। जी तो ये मेरा पैशन है, और पैशन इसलिए मैं रखता हूँ कि हम जब लो हम जब लिटिगेशन अटेंड करते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हाँ होगा, है ना? तो पूरा दिन खत्म होने के बाद जो टेंशन लेके आप बाहर निकलते हो ना, उसको हटाने के लिए मेरा ये पैशन रहा है कि भाई हमारे जीवन में भी एक पैशन होना चाहिए। कोई भी, या तो क्रिकेट हो, आपका जो भी हॉबी हो, हाँ उसके अंदर आपका एक पैशन होना चाहिए, उसके अंदर आपकी एक्सपर्टी होनी चाहिए। और मैं धीरे-धीरे ये सिंगिंग मोड पे चला गया, और फिर आप जैसे देखा आपने, एक हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। जी तो सर ये तो सी मेरा कोई करियर बनाने का कोई वो प्रावधान नहीं है, लेकिन क्या है कि एक पैशन है मेरा, और पैशन हर आदमी को, जो जो लॉ में जाएगा ना, उसको हर हर आदमी को एक पैशन अपने आप को
अपने लिए रखना होगा, ताकि आपका जो दिमाग है, आपको जो टेंशन आ रही है, आपको जो क्या बोलते हैं कि आपको बहुत सारी टेंशन रहती है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से मैं ये मैटर हैंडल करूँगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका जवाब सिर्फ आपको आपकी पैशन देगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद आप रिफ्रेश हो जाओगे, फिर आप अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर आप फ़ोकस करो और फ़ोकस करो और फिर आपको अपने आप आपका जवाब मिल जाएगा। तो ऐसा भी टाइम होता होगा कि आपको काफ़ी सारे केसेज़ एक साथ हो गए या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो क्या तब भी आप अपनी हॉबी कंटिन्यू रखते हो? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली मैं मेरा हॉबी कंटिन्यूअस रखता हूँ। चाहे टाइमलाइन हो, जी, उसको ख़त्म करने के लिए ही तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि टेंशन आती है कि भाई टाइमलाइन में ये मैटर है। अगर मैं कभी-कभी ये होता है कि 3-4 मैटर एक साथ एक तारीख को होती है, जी, तो उसमें से आपको चूज़ करनी होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट मैटर आपकी कौन-सी है, कहाँ आपको प्रेज़ेंट रहना है। हाँ, बाकी 3 मैटर ऐसी है कि एडजस्ट हो जाती है कि आप लॉयर को बोल दो कि भाई इस मैटर में मैं हाई कोर्ट में हूँ या सुप्रीम कोर्ट में हूँ, तो आप जी, इसको एक्सटेंशन ले लो और एडजर्नमेंट रिपोर्ट दे दो और हाँ, एडजर्न कर लो मैटर में। जी, तो जहाँ आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज़ मुझे सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, सेम तारीख में मुझे मेरी मैटर हाई कोर्ट में भी चल रही है और लोअर कोर्ट में भी चल रही है, तो मैं 2 मैटर को हैंडल कर लेता हूँ। लॉयर को बोल देता हूँ एक्सटेंशन ले लो, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। हाँ, तो बट नेचुरल कोर्ट, कोई भी कोर्ट है, वो जी, एक्सटेंशन दे देगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं, 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 आपको नहीं दिया तो आपको पे फाइन लगेगी, ये होगा, नहीं। क्योंकि इतना तो हमारा कोर्ट जो है, ज्यूरिडिक्शन है हमारा, वो इतना तो लिबरल है ही कि भई ठीक हाँ, है, वो सुप्रीम कोर्ट में है तो भई आज मैटर अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, 2 दिन बाद हाँ, दे देते हैं, 3-4 दिन। हाँ। और कोई या चीज़ जो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करते हो, जैसे मेडिटेशन या कोई चीज़ रहती है आपकी, अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग? हुँ, नहीं, मैं मेडिटेशन तो नहीं करता हूँ। जी, और क्या है कि मेरा जो 1 घंटे का मेरा सेशन रहता है सिंगिंग का, वो ख़त्म करने के बाद अ, जैसे डिनर होता है, डिनर करने के बाद रात को 1 बजे से मेरा शेड्यूल, मेरा जो स्लीपिंग शेड्यूल है, वो जी, पूरा यूएस जैसा हो गया है। कि यूएस में कैसा होता है कि भई दिन में, सुबह हाँ, हाँ, हमारे यहाँ साढ़े 8-9 बजते हैं, तो वहाँ उसका मॉर्निंग होता है, राइट? हाँ, और पूरी नाइट हमारी हमारी जब साढ़े 6-7 बजे 8 बजता है, तो यूएस में उसकी नाइट शुरू होती है। तो हाँ, मेरा अभी स्लीपिंग शेड्यूल ऐसा हो गया है कि 1 बजे मैं सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजमेंट पड़ा है, उसको मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ और मेरे ड्रॉप बॉक्स में उसका जजमेंट आ जाता है, तो मैं पूरी रात जजमेंट पढ़ता हूँ और जजमेंट आप मैं तो सजेस्ट करूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, कि जब आप कोई जजमेंट लेके बैठे हो कि हाँ, भाई क्या है कि ये एक सी जैसा है, दरिया जी, दरिया है, जो हमारा लॉ है ना, वो दरिया है कि जी, आप जितना उसमें अंदर जाओगे, उतना अंदर से आपको अमृत मिलेगा, हाँ, हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो हाँ, आप लोग इस तरह से पढ़ो, जो जजमेंट है वो इस तरह से पढ़ो कि उसमें जो सेक्शन लिखी है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान लिया, ये हाँ, उसके ऊपर उसने डिसीजन अपना दिया है, तो जी, कौन-सी सेक्शन ली है, कौन-सा एक्ट लिया हुआ है, ठीक है? क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का एक जी, सीआरपीसी रहता है, क्रिमिनल लॉ रहता है, ठीक है? उसकी सेक्शन कौन-सी सेक्शन उसने ली है, कौन-सा एक्ट उसने रीड किया है, वो पहले आप ले लो और उसको समझो पहले। हाँ, वो जो सेक्शन है उसको समझो हुँ, कि ये सेक्शन जो है वो क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों लिया या हाई हाँ, कोर्ट ने उसको क्यों लिया हुँ, और अपना जजमेंट क्यों इस तरह से पास किया। तो आप जब सुनोगे और वो जो एक्ट है वो आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा। फिर वो तो उसका केस डिटेल है, उसको पढ़ने की हाँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको सीधा उसका जजमेंट देखना है कि जब इस मैटर में ये जो एक्ट था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक जी, है? तो जब आप अ, प्रोफ़ेशनली जब आप एंटर होगे, तो क्या होता है कि बहुत सारे लॉयर बन जाते हैं और लॉयर कुछ मैंने तो देखा हुआ है कि बहुत सारे लॉयर हैं, वो बेचारे टेबल डाल के बैठते हैं और हुँ, छोटा-छोटा एफ़िडेविट करके देते हैं, छोटा-छोटा सेक्शन के ऊपर रिप्लाई करके देते हैं जी, और कम से कम दिन में 1000 या 2000, 5000 कमाते हैं। जी,
और घर लेके जाते हैं 5,000 रुपया, ठीक है। हाँ। और वैसे देखा जाए तो 15-20 हज़ार रुपया मंथली कमाता है। तो ऐसे ऐसे जब आप प्रैक्टिकली जब आप कोर्ट में अपीयर होगे, जब आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे, क्योंकि ये लॉ तो आप पढ़ रहे हो, ये जी। पढ़ाई है। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको अपनी लाइफ को एक फोकस बनाकर चलना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे किस तरह से अपने आप को कोर्ट के प्रेजेंट सामने करना। हाँ। प्रोड्यूस करना हम्म। है ना? तो ये जब भी आप लॉ का जजमेंट पढ़ो ना, तो उस टाइम आप ना उसका पूरा एक्ट पढ़ लो, उसको समझ लो पहले, और समझने के बाद आप जब उसका जजमेंट पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपको फिर उससे सीनियर काउंसिल को उससे ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जी। आपको पता है ऑलरेडी। और आप सीधा उसको बोल दोगे, सर ये जजमेंट है, इसके ऊपर हम्म। ये जजमेंट ले लो, ये सबमिट कर दो कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। हम्म। हाई कोर्ट भी उससे प्रावधान हाँ। जो है उसके ऊपर नहीं जाता ही करते। नहीं है। हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले सेक्शन जो बुक्स है हमारा, ठीक है, वो पढ़ाई में जो आता है उससे बहुत ही आगे आप अपनी करियर में जाओगे तो बहुत ही चेंजेस मिलेगा आपको। जी। बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, आपको एक हरीफाई मिलेगी, हम्म। कंपटीशन मिलेगा। बहुत सारे हाँ। लोग है जो निकल के, और उसमें जो आप अव्वल अव्वल नंबर पे जाओगे ना, और जी। सीनियर काउंसिल को आपको इसको बताना है कि सर मैंने ये किया है, मैंने ये उसमें से निकाला है, और ये जजमेंट है, ये जजमेंट पे आप देखो, अगर ये हमारे मैटर में चलता है तो आप लगा दो इसके ऊपर। हम्म। तो आपको आगे निकलने के लिए हमेशा जजमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर एक कोर्ट का। सीनियर सीनियर जो है अपना सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। हाँ। हाई कोर्ट को भी आप ऑनलाइन देख सकते हो अभी। अभी तो हम बहुत एआई तक पहुंच गए हैं, हाँ। वही है ना? इम्पोर्टेंस तो ऑफ एआई एआई वही मैं पूछ रही हूँ। डेफिनेटली, हम्म। डेफिनेटली। और और सर दूसरा जैसे क्वेश्चन। जजमेंट्स है, फिर हम देखते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, हम लोग को वो जल्दी याद नहीं होता क्योंकि वी आर नेवर यूज टू दैट। तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे वो याद करे या फिर कैसे हाउ टू मेमोराइज इट। देखो, इसमें ऐसा है कि जजमेंट बहुत बड़ा होता है, कभी कभी एक 150 पेज का होता है, कभी 250 पेज का जजमेंट होता है। इवन इन शॉर्ट जैसे साइटेशन भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम लाइक भूल जाते हैं, ईयर हो गया या नाम हो गया, कैसे कुछ लैंडमार्क केसेस ऐसे होते हैं इंग्लिश इंग्लैंड के केसेस जैसे, तो वो याद नहीं हो पाते हैं नाम। तो वी हम्म स्ट्रगल अलॉट विद दैट थिंग ऑल्सो, तो इसके लिए आप बता सकते हैं कुछ? हाँ, शॉर्ट, देखो, शॉर्ट में आपको जजमेंट जब पढ़ते हो तो शॉर्ट में आपको सिर्फ एक ही देखना है, जी। और सेक्शन जो लगाया हुआ है, और गवर्नमेंट लीडर ने क्या आर्ग्यूमेंट किया है, और प्लेंटिफ या प्लेंटिफ जो है एक्यूज है, उसका लॉयर ने क्या आर्ग्यूमेंट किया है, आर्ग्यूमेंट। वो पढ़ना है आपको। यस, वो बस इतना पढ़ लो आप, फिर पूरी स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, पूरी स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में उसके आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोर्ट ने क्या बताया, जी। कोर्ट ने क्या प्रावधान लिया अपना, वो पढ़ लो, खत्म। बाकी पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो पूरा साल लग जाएगा आपको, हाँ क्योंकि वो तो 200 है। 250 पे 200-250 पेज का जजमेंट है, उसको पढ़ते पढ़ते आपको आई थिंक 8 दिन तो लग ही जाएगा हाँ कि एक्चुअली एग्जैक्टली। स्टोरी क्या है। हाँ। एक्चुअली उसमें से हमको वही चुनना है कि एक्ट क्या बोलता है, जी। अपना अ, अ, हमारा जजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ। हाँ, जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक्ट लगाया हुआ है, किस किस एक्ट के हिसाब से उसने चैलेंज किया है जजमेंट को, जी। वो पढ़ना है आपको, और उसको समझ लेना है पहले। वो समझ लो, बस खत्म। पूरा एक सेक्शन है, वो समझ लो, खत्म। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो ये हम्म इंटर्नशिप की जो हम बात करते हैं, लाइक लॉ स्टूडेंट्स यूजुअली पहले फर्स्ट ईयर से ही भागने की कोशिश करते हैं इंटर्नशिप में, तो आपके अकॉर्डिंग इंटर्नशिप कब करनी चाहिए? देखो, इंटर्नशिप इंटर्नशिप ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। जी। जब तक आप पूरा एक्ट जो है, पूरा आपका सिलेबस है, उसको आप ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जी। और इंटर्नशिप में क्या होता है, मेरे पास भी इंटर्नशिप के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पे।
जी। और मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूँ कि मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 227 बता दो, खत्म। हम्म। और वो नहीं बता पाते हैं, मतलब उसको हाँ। नॉलेज नहीं है। हाँ। ठीक है। और इंटर्नशिप आपको तब करनी चाहिए जब आपका फाइनल ईयर चलता हो, और उसी टाइम में फाइनल ईयर के टाइम में आपको 6 महीना या खत्म, आपका जो सिलेबस खत्म हो गया, आपने खत्म कर दिया लो, बस। हाँ। ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारा ब्रेक मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी कंपनी है, कोई भी लॉयर है, वो आपको इंटर्नशिप के लिए मना नहीं करेगा। हाँ। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप बीच में मत करो, पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर में मत करो। पहले अपना अपना जो लॉ है वो ख़त्म कर दो, और बुक्स, जो आपका सिलेबस है उसको अच्छी तरह समझ लो, और समझने की कोशिश करो। उसके लिए जो जो आपका बुक्स में सिलेबस दिया है उसमें से आप कोई भी सेक्शन ले लो, और वो सेक्शन को पूरा पढ़ो। उसके लिए मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन जो मैं अटेंड कर मैं लेता हूँ, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। वो भी मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगा। तो आप क्या ना उसको एक सुप्रीम कोर्ट लॉ रिपोर्टर है, सुप्रीम कोर्ट लॉ रिपोर्टर नाम का ऐप है, वो हाँ। हाँ। आप डाउनलोड करो। और उसमें डे टू डे जो जो भी हुआ है, आज जो भी हुआ है, कल जो होने कल प्रीवियस डे जो हुआ है, जो जजमेंट निकला है, वो आपको पूरा का पूरा उसका ब्यौरा मिलेगा। और जी। वो जजमेंट आप पीडीएफ में खोल के देख सकते हो, आपको आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लॉ रिपोर्टर है, वो पढ़ लो। जी। अ, और उसमें से आपको पूरा जजमेंट मिल जाएगा। और पूरी आपको आपकी पढ़ाई में उसको वो बहुत ही काम का चीज़ है। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा, 2-3 एप्लीकेशन है मेरे पास, वो मैं आपको भेज दूँगा। तो आप जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी बताओ, ताकि वो लोग भी, और ख़ास करके हाँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो अवनी जो है ना, हम्म। ये जो जिसने ये मीटिंग अरेंज किया है, वो मेरा 2 दिन से उसके साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है, और मैंने पाया है कि ये ये जो जानवी वाधवन है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। और उसके पास जो नॉलेज मेरे पास है, उस सेम लेवल का लेवल उसके पास है। तो मैं जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, उसको मैं सजेस्ट करूँगा। देखो, आपकी लाइफ को बनाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो जानवी दे रही है, बराबर। और दूसरा, लॉ के बारे में उसके ऊपर पूरा 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 पकड़ है उसका, जानवी का। तो मैं ये कहूँगा कि उसका जो कोर्स है, उसको आप अटेंड करो। देखो, 2,000 रुपया मायने नहीं रखता हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए 2,000 रुपया मायने नहीं रखता। हमारी लाइफ में मायने ये रखता है कि हम ग्रास्पिंग कितना कर पाया जानवी के पास से, कि हमने कितना ग्रास्पिंग किया। हम्म। और हमारी लाइफ में आगे आने के लिए वो कितना मेरे हमारे लिए मायने रखता है। तो उसका उसका जो पीडीएफ जो मुझे भेजा था उसने, वो भी एक बार आप देखो कि क्या क्या जानवी सिखा रही है, क्या क्या आपको उससे लाभ मिलने वाला है। और मैं ये कहूँगा कि जानवी को आप 100% अटेंड करो। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा मायने नहीं रखता है। हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मायने रखता है, वो जानवी बताएगी आपको। हम्म। और जानवी को भी मैंने बोला है कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, डेफ़िनेटली आप मेरा मेरा कॉन्टैक्ट कर सकती है। और वैसे मुझे नहीं लगता कि उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके ऐसा पास नहीं है नॉलेज ही सर। इतना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। और आप जानवी, आप अपना जो कोर्स है उसके बारे में, जो लोग हमें अटेंड कर रहे हैं उसके बारे में आप बताओ। फिर आगे जाते हैं आपका क्वेश्चन के ऊपर। जी सर। तो जैसे मेरा कोर्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर लॉ स्टूडेंट्स। जैसे कुछ बच्चे हैं जो लॉ करने के बाद में बहुत स्ट्रगल करते हैं इन करियर इन लॉ, हुँ, उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स जो होती है वो काफी समय लेट नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड लाइक उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जल्दी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो जो उनका करियर होता है 5 इयर्स या 3 इयर्स जो भी कोर्स कर रहे हैं वो काफ़ी समय थियरी पढ़ने में बिता देते हैं, और इवन ना कि वो इंटर्नशिप करते हैं। अगर इंटर्नशिप करते हैं तो कुछ सीखते भी नहीं है, बस जाना-आना उसी में उनका ज़्यादा टाइम चला जाता है। लाइक मेरा कोर्स उनको ये सिखाता है कि कौन-सी कम्युनिकेशन स्किल्स है, एटलीस्ट अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ये करो। नेटवर्किंग बढ़ाओ, कुछ ऐसे बातचीत करो उन लोगों से, जैसे कुछ इंग्लिश सीखो तुम लोग। लाइक मास्टर्स अगर तुमको करना है तो मास्टर्स के लिए उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब जैसे करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जैसे बच्चों को।
ताकि वो आगे उनका कुछ नाम हो या फिर कुछ हो जाए, ताकि उनको इंटर्नशिप मिल पाए या फिर कोई अप्रोच करे तो हाउ टू अप्रोच, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, जैसे इंग्लिश आनी चाहिए उन लोगों को। और इवन जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, लॉ स्टूडेंट्स को काफी समय ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान दें और फोकस करें कि हॉबीज को भी परस्यू करें, ना कि बस कि दिन भर पढ़ाई करे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक रियली। और फिर लैंडमार्क केसेस जो हमको हमेशा काम आएंगे, अभी भी लाइक राइटिंग, वाइल राइटिंग आंसर्स लाइक टॉपर्स जैसे करते हैं, और इवन लाइक कि बाद में भी जो करेंगे, तो उन लोगों को 50 लैंडमार्क बेसिक जजमेंट है जो उनको हमेशा काम आएंगे। और जैसे वो कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को यूपीएससी करनी है, जुडिशरी करनी है, एमपीएससी करनी है, उन लोगों के लिए भी है कि लाइक वो कब से स्टार्ट करें, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स है जो वो करते हैं। जैसे मैं माई सेल्फ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एमपीएससी एंड लाइक अदर एग्जाम। तो मेरा ऐसा है कि लाइक मैं उनको बताऊं कि अभी तक व्हाट आई हैव लर्न इन माई जर्नी, मैं क्या सीख रही हूँ, कैसा मेरा रूटीन होता है, कैसे मेरे को कौन सी मिस्टेक्स मैंने अभी तक करी है, ताकि वो आगे जाके वो ना करे। और इन सब चीजों में यूट्यूब इज लाइक वे स्कैटर्ड एंड अनरिलायबल, कभी कभी तो कुछ ऐसा फ्रॉड भी हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट क्लिकिंग ऑन हुँ, सम लिंक्स एंड ऑल। तो एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड करे एक सही पाथ पे जाने के लिए, और आपको पहले तो टाइम बचाए। आज की डेट में टाइम बचाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का जमाना है, तो लोग बोल रहे हैं जॉब चली जाएगी, बट अगर हम एआई का यूज अच्छे से करें तो यू कैन डू वेरी स्मार्ट वर्क एंड सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो आगे बहुत अच्छे से ये लोग बढ़ पाएंगे अगर ये एआई का भी ध्यान देके उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूज करे। मैं उनको सिखाऊंगी कि जैसे प्रॉम्प्ट होते हैं, व्हाट शुड हाउ शुड यू पुट योर प्रॉम्प्ट टू गेट द आउटपुट फ्रॉम दैट। इवन जैसे कुछ लोग हैं जो अभी 2025 में आ गए हैं, बट उनको अभी तक रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि मेरी जिंदगी में मैं क्या करने के लिए, मैंने लॉ क्यों लिया, या मैं आगे क्या हुँ, करने वाला हूँ। तो व्हाट आर योर गोल्स, पहले तो ये जानो। जो इतना प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, रील्स देख रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए तुम लाइक हाउ कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, रियलाइज दैट। गोल सेट करो पहले, अपना पैशन जानो अपना। तो मैं उनको बताऊंगी कि हाउ टू गेट योर पैशन, हाउ टू सेट योर गोल्स, हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ अच्छा। देमसेल्फ। हाँ। और हैबिट्स जो कौन सी है जो आपको करनी चाहिए ताकि वो आगे आपको बहुत रिटर्न देंगी। also I'll highlight upon 1% better every day, ताकि वो लोग आगे जाके उनका 1% कितना जल्दी जाके वो 100% हो जाएगा, वो देख भी नहीं पाएंगे। बाय द एंड ऑफ दैट ईयर दे विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ। और लाइक और चीजें हैं जैसे क्रिटिकल एनालिसिस, वेयर एक्ट कैसे पढ़ना हुँ, चाहिए, डेफिनेशन क्लॉज पे कितना जरूरी है ध्यान देना, एक एक डेफिनेशन को ढंग से पढ़ना, इलिस्ट्रेशन को पढ़ना, जजमेंट को कैसे क्रिटिकली एनालाइज करना, रिसर्च रिसर्च पेपर कैसे लिखना है। हर एक चीज पे हुँ, मैंने उस पर फोकस किया है कि मैं उनको अच्छे से सिखा पाऊँ जो मैंने अभी तक एक साल में सीखा है। और आई वांट देम कि 21 दिन है उनके पास, 21 दिन में जितना मैं उनको दे सकती हूँ आई विल गिव देम। और जैसे कि और मोटिवेशन, वो लोग बोलते हैं मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है मुझे, तो मोटिवेशन की बात नहीं होती है, डिसिप्लिन की बात होती है पहली बात। अगर तुमको कुछ पाना है तो उसके लिए तुमको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जरूरत है। कंसिस्टेंसी में जैसे रोज रोज वही कार्य करने में जो तुमको दिक्कत आ रही है, बट वो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन, तुमको पैशन ही नहीं पता तुम्हारा। अगर तुम्हारा कोई गोल होता तो यू वुड हैव वर्क डे एंड नाइट टू गेट दैट गोल, बट उनको गोल नहीं पता। तो गोल सेटिंग पहले, और उसके बाद में डिसिप्लिन कैसे हम लाएंगे लाइफ में, और कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे लाइफ में, वो सारी चीजों को लेके बात की है मैंने। और लाइक मैंने कुछ इंटरव्यू सेशन जैसे आपके साथ है मेरा, उन बाकी हुँ, भी सारे लोगों के साथ मैंने नेटवर्किंग करे, बट द गॉड ग्रेस एंड आई हैव गॉट दैट आंसर कि वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो लाइक आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेरा, और मेरा प्लेटफॉर्म के जरिए उनका जो नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं। इवन फॉर यू सर, यू आर रियली एक्सपीरियंस, feel immense gratitude to meet you, sir. And also कौन से एप्स है, कौन सी लाइक ड्राफ्टिंग कब चालू करना है, इंटर्नशिप कैसे पानी है, क्या करना है, पहले तो इंटर्नशिप में जाने के पहले व्हाट इज द प्रोसीजर, लाइक व्हाट और थिंग्स यू शुड नो। ये सारी चीजों को लेकर मैंने काफी उस पर ध्यान दिया है, इन सब चीजों हुँ, को। एंड दैट्स ऑल। लाइक जो भी चीजें एज अ लॉ स्टूडेंट या लीगल प्रोफेशनल, अगर कोई यंग एडवोकेट भी है, उनको कैसे सीखनी है इंग्लिश, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हैबिट्स है, जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए आगे। तो अभी तो हुँ, वो लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों ने मास्टर्स भी कर रखे हैं, और इवन उन लोग को तब भी जॉब नहीं मिल रहा है। वो फिर आने के बाद लाइक व्हेन दे गेट देयर, देन वो बोलते हैं कि लॉ में कोई करियर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं है।
तुमको स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके कुछ होगा। नेटवर्क होना चाहिए तुम्हारा वैल्यू। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, ऐसा नहीं है आपके पीछे कोई नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। वी हैव सीन मेनी लॉयर्स फॉर फर्स्ट जनरेशन। तो उन लोगों ने जो 5 साल में या 3 साल के कोर्स में जो चीजें सीखी है, वो तुम लोगों को पहले उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। व्हाट बुक्स यू शुड रीड एज अ लॉ स्टूडेंट, फर्स्ट यू शुड नो दैट। उनकी जर्नी जानो, उन्होंने क्या किया है, व्हाट थिंग्स दे हैव डन। इवन लाइक टॉकिंग टू यू एज अ लाइक पॉडकास्ट जैसे इंटरव्यूज में भी हमने उन लोगों को जानते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं, उनके मिस्टेक्स। इस बुक पढ़ने में कितनी जनरेशन इंसान जीता है, काफी ज्यादा। तो वो चीजें उन लोग को इन्वेस्ट करनी चाहिए। रीडिंग, वो एक नया बुक उठाओ, कोई भी उठाओ, बस क्योंकि उसके बहुत स्किल्स है। बुक पढ़ोगे तो काफी नॉलेज आता है। इवन जो मैं आज हूँ, वो मैं बुक पढ़ने की वजह से हूँ, या मैंने जो बायोग्राफीज पढ़ी, इवन फॉर दैट मैटर मैंने आम्बेडकर सर, बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी काफी किताबें पढ़ी है मैंने। तो आई नो व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। लाइक उन्होंने अपनी हेल्थ पे ना ध्यान देके उन्होंने पहले अपना पढ़ाई पूरी की। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड आई हैव एक्नॉलेज दैट इन माई लाइफ कि मुझे कुछ चाहिए तो वो एजुकेशन। एजुकेशन इज द पावर। पैसा एक गरीब इंसान भी कमा रहा है फॉर द टाइम बीइंग, उनको जो हम्म, बेसिक नीड्स प्रोवाइड हो रही है उनको, बट जो एग्जैक्टली जो ये चीजें हैं, नॉलेज जो है, एजुकेशन का जो पावर है, वो उन लोगों को अभी नहीं समझ आ रहा है। बट आई वांट देम टू नो कि कितना इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, व्हाट कैन एजुकेशन गिव द अबंडेंस इन योर लाइफ। उन चीजों पर मैंने काफी ध्यान दिया है। तो उन लोगों को काफी बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस, इवन मैंने मराठी में भी सोचा है कि दे डोंट अंडरस्टैंड समथिंग तो मैं उनको मराठी में जितनी मुझे आती है, प्रोफेशनल तो नहीं है बट जितनी आती है, आई कैन कन्वे टू देम इन दैट लैंग्वेज। हिंदी है, इंग्लिश है, एवरीथिंग लाइक आई हैव टच्ड अपॉन, लाइक बेसिक से बेसिक। अगर उनको कुछ भी नहीं, लाइक बहुत ही बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं वो भी मैं उनको सिखाऊंगी। जैसे हाउ टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड ऑल, ये सब चीजें सीखते हैं। ठीक मैंने है। उनको लाइफ टाइम हाँ, एक्सेस भी दिया है कि लाइक वो हमेशा के लिए वो कोर्स को, उनके रिसोर्सेज जो मैं दूंगी, जो उनको एक्टिविटीज करवाऊंगी, क्विज़ेस दिलाऊंगी, वो भी वो हमेशा के लिए एक्सेसिबल है उन लोगों के लिए व्हेन दे जॉइन। थैंक यू सर। और स्टूडेंट लोग जो ज्वाइन किया है उसको मैं बताओ, मैं भी यही कहूँगा कि देखो, मेरे पास इतना नॉलेज होने के बावजूद मैं जानवी को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि उससे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता नहीं है वो जानने को मिलेगी। तो जो जो भी मुझे सुन रहे देख रहे हैं, वो ये भी जान ले कि मैं जानवी को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि जानवी के पास मल्टीपल नॉलेज है। जो अभी उसने बताया कि बाबा साहेब आम्बेडकर का उसने बहुत सारे बुक पढ़ी है, उसके ऊपर उसने रिसर्च किया है ना? तो देखो, ऐसा है कि हम स्टडी करते करते, क्योंकि आप अच्छी अच्छी कॉलेज में एडमिशन किया होगा, मैं जानता हूँ कि अच्छी अच्छी सारी सारी अच्छी कॉलेज में सर आपने इवन एडमिशन मैं लिया इस होगा। बात पे भी बोलूंगी कि कुछ लोग निराश हो जाते हैं, उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। अच्छा कॉलेज की बात नहीं है, अच्छा नॉलेज की बात है। जॉब तुमको मिल जाएगा नॉलेज की अच्छे बात है कॉलेज ये। में, बट नॉलेज और जो ग्रोथ मिलेगा एक नॉर्मल कॉलेज में रह के पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, वो उनको वो कॉलेज में भी नहीं मिलेगा जो इस कॉलेज में रह के, नॉर्मल कॉलेज में। क्योंकि देखो, वहां तो सिर्फ जब असाइनमेंट पे ही वो लोग फोकस करते रहते फोकस हैं, कर तो रहे वो हैं, उनको टाइम भी यस। नहीं मिलता है कुछ खुद के लिए। हाँ, और मैं एक ये बात जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे बता रहा हूँ कि जैसे हमारा गुजरात है, तो गुजरात में जितनी भी सिविल कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जेएमएफसी कोर्ट है, ठीक है ना? वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो गुजराती लैंग्वेज में चलता है। हाँ आप एग्जैक्टली। तो वो क्या करता है कि गुजराती लैंग्वेज में आपको उस वहाँ रिप्रेजेंट होना है। तो जैसे गुजरात है, कोई कोई बंदा ऐसा है जो बिहार में करके आया है, फिर गुजरात में प्रैक्टिस करेगा, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है, लैंग्वेज इज़ मस्ट बी नेसेसरी, और आपको गुजराती लैंग्वेज में निकला जजमेंट भी पढ़ना चाहिए। और उसको, अगर आपको गुजराती समझ में नहीं आ रही है, तो गुजराती को आप गूगल में डाल के कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, और पूरा पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि गुजरात में गुजराती लैंग्वेज चलती है। हाई कोर्ट में जब आप जाओगे, तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज नहीं है, गुजराती को आपको ट्रांसलेट करके उसका जो आपका केस है उसको रिप्रोड्यूस करना है। और हाई कोर्ट है, फिर सेशंस कोर्ट्स है वहाँ का, वो सब इंग्लिश में चलता है। सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में चलती है, वहाँ भी आपको ट्रांसलेशन करके देना होता है, एफिडेविट जो भी करते हो, जो भी है प्रैक्टिकली जो भी रहता है वो आपको इंग्लिश में करके देना है।
तो मतलब आपका ग्रास्पिंग भी लैंग्वेज के ऊपर होना चाहिए, जो जानवी आपको बताएगी जी, कि जैसे किस तरह से महाराष्ट्र ग्रास्पिंग। में इवन मेरे कॉलेज में एंड बाकी के कॉलेजेस में भी लोग यूपी से आ रहे हैं, काफी नहीं, पंजाब कोई दिल्ली से आ रहा है, तो उनको करेक्ट, रीजनल लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस भी नहीं पता होता है। आई वांट देम टू लर्न हाउ टू लर्न दिस लैंग्वेजेस फ्रॉम स्टार्ट, वो भी मैं उनको सिखाऊंगी। जी सर। करेक्ट, करेक्ट। और तो मैं तो सजेस्ट करूँगा दोस्तों, बच्चों, मैं बच्चों कहूँगा क्योंकि आप सब मेरे बच्चे जैसे जी हैं। सर। और अ, जानवी को आप 100% ज्वाइन करो। और फीस जो है वो इतना इतना हाई नहीं है। और हमारे लिए जैसे हमारा हम कोई पिक्चर विक्चर देखने जाते हैं, ठीक है ना, तो पिक्चर देखने जाते हैं हम, करीबन 1000 खर्च करके आ जाते हैं। हम्म, बच्चों अपने अपने ग्रुप के साथ जाओगे, 1000 रुपीज़ खर्चा करके आओगे, खाना पीना होगा, ये होगा होगा, तो आप 1000 रुपीज़ ऐसे ही वेस्ट करके आ जाते हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से वेस्टिंग है, मेरे हाँ, हिसाब से वेस्टिंग है, नो डाउट। तो आप कई अपना, ज्यादा करते हैं सर आजकल। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो जी। मैं यही कहूँगा कि अ, जो आपका करियर जो शुरू होने वाला है, उसके पीछे आप फोकस करो। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नॉलेज आपको जो जानवी दे रही है, कोई और ग्रुप ले रहा है, जी पता सर। नहीं मुझे। मैं इस ग्रुप में पहली बार आया हूँ, मुझे पता नहीं कि जानवी के अलावा कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब तक मैं जानवी को जाना है, जब तक पहचाना है उसको, समझा है उसको, तब तक मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि जो मेरे पास है, उससे ज़्यादा उसके पास है। वो उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। और कोर्ट में कैसे-कैसे होता है, क्या होता है, कैसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है, और विटनेस बॉक्स में कैसे क्वेश्चन हुए वो करते हैं। ये सब चीज़ें जानवी ने मेरे से ज़्यादा सीखी है। तो मैं भी उसको जॉइन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जॉइन नहीं करूँगा, मैं भी जॉइन सर करूँगा, पहले मुझे तो भी। मैं ये लाइक क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, मार्केटिंग स्किल्स, हुँ, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारी उनको आनी चाहिए पहली बार। अगर आप 5 साल एब्सोल्युटली। बाद कहीं उतरोगे, फील्ड में उतरोगे, तो आप कैसे बात करोगे किसी से, कैसे क्लाइंट हुँ, लाओगे, कैसे, तुम्हारा नॉलेज क्या है जो तुमको कोई सेल देगा। तो यू शुड नो बेसिक स्किल्स, हाउ टू सेल योरसेल्फ, हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू लाइक अप्लाई रियल लॉ एनालिसिस कैसे करोगे, कौन सा केस कब कैसे लगाओगे। ये सारी स्किल्स उनको अभी से आनी चाहिए, ताकि जाके वो आगे जाके इनमें, भले वो इंटर्नशिप नहीं करे, आई लाइक, भले वो थोड़े टाइम बात करे, 1 साल एटलीस्ट इन चीजों को दे, मैं ये चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। जी। एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। इंटर्नशिप तब करनी चाहिए आपको कि जब आपका एजुकेशन का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी ले लेगा। जैसे मेडिकल फील्ड है, तो मेडिकल फील्ड में आप जब, जैसे मुझे पता है मेरी बेटी डॉक्टर जी है, सर। तो जी। वो इंटर्नशिप कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ आप, तो आपको कोई मना नहीं करेगा क्योंकि आपके पास डिग्री है। तो डिग्री है तो आपको 101% कोई ना कोई आपको ले ही जाएगा। इंटर्नशिप अच्छी तरह से करो, और ऐसी-ऐसी इंडस्ट्रीज में जाओ आप। लॉयर को लॉयर से ज़्यादा आपको इंडस्ट्रीज में ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा। और मेरी कंपनी में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं इंटर्नशिप के लिए, लेकिन मैं उसको रिजेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज नहीं होता। मैं एग्ज़ैक्टली। और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको सपोज़ मैं उसको भेज दिया कि भाई तुम सिविल कोर्ट में जाओ और ये मेरा रिप्लाई है वो फाइल करके आओ। जब वो हाँ, कोर्ट में जाएगा और पहली बात तो जज के कॉन्फिडेंस सामने भी नहीं होता है, जाने का ही नहीं कॉन्फिडेंस होता नहीं है। होता। जी। लॉ हाँ, ही पहली बात तो प्रोसीजर्स होते हैं लॉ पहली बात। और आजकल मैंने देखा है, मेरे जो क्लास के इवन स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के इंटर्नशिप में जा रहे हैं, जबकि इवन इन दिस एक्ट इट इज रिटन कि आपको कॉलेज आज करके उसके बाद ही यू आर अलाउड टू डू एन इंटर्नशिप, स्टिल दे आर डायरेक्टली गोइंग लिविंग द लॉ। तो फिर क्या ही कर रहे हो, क्या सीख रहे हो वहां जाके, आई डोंट नो। बिल्कुल। कॉलेज पे तो लाइक, कॉलेज के बाद जो करना है यू कैन डू अदर थिंग लाइक, उससे पहले तो डेफ़िनिटली, हम्म। डेफ़िनिटली। एंड ऑल्सो सर, मेरे को ये पूछना है कि आपने क्या ट्रेंड्स देखे, चेंजेस देखे हैं इतने साल में अपने लीगल करियर में, ओके। क्या अ, बदलाव आए? या अ, मैंने जो फेस किए हैं चैलेंजेस, वो बहुत सारे
प्रैक्टिकल जब आप उतरोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने होगा। एक तो हमारी कमाई है, दूसरा हमारा नॉलेज, तीसरा हम्म, कि हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, हम्म, बराबर? तो मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। एक मेरा, आपने जैसे मुझे पूछा था कि आपका कोई एक ऐसा इवेंट बताओ जिससे जी हमें पता केस चले कि, हाँ हाँ इवेंट या करके तो हाँ हाँ, तो एक अ, मेरा पकड़ मोस्ट प्रोबेबली लेबर कोड के ऊपर है, क्योंकि हमारे हाँ यहाँ लेबर का जनरली हर एक इंडस्ट्रीज में लेबर का प्रॉब्लम रहता है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट होता है। तो उस हाँ हिसाब से एक जो अ, अ, हमारा कलीग था, उसको हमने टर्मिनेट किया था, हम्म, क्योंकि उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, उसका अटेंडेंस जो था उसके ऊपर उसने बहुत सारी चीज़ें की थी कि भाई वो नहीं था और अटेंडेंस किया था। वो सब हम्म, चीज़ें जब एचआर के सामने आई तो उसने उसका इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू किया। इंक्वायरी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद और फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किया था जब उसने नौकरी ज्वाइन किया था। तो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसने फॉर्ज सबमिट किया था। हम्म, तो जब जब कंपनी को पता चला, बहुत सारे साल के बाद जब पता चला, करीबन 10, आई थिंक मैं ये कहूँगा कि 10 साल के बाद जब एचआर जी सिस्टमेटिक कर रही थी, एचआर अपना हम्म, रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन कर रही थी, सिस्टम में हम्म, डाल रही थी। उस हम्म, टाइम ये देखा गया कि ये डॉक्यूमेंट तो ऐसा कोई कॉलेज तो है ही नहीं, तो ये सर्टिफिकेट आया कहाँ से? और फिर उसको हमने पूछा कि एक नोटिस दिया, और नोटिस देके उसको उसका रिप्लाई करने के लिए कहा। फिर जाके उसने रिप्लाई किया जिससे हमें हमें कंसिडर नहीं था। सहमत तो फिर नहीं थे हमने हाँ उनको, या हमने उसका इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू किया। इंक्वायरी प्रोसीडिंग में हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है वो जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमने क्रिमिनल केस फाइल किया उसके सामने, हाँ और फिर वो फिर अपना लेबर कोर्ट में गया, और 2003 से लेके अभी मैटर सब जुलाई से हाँ 2003 में उसने मैटर किया लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया कि भाई ये जो है वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, और जो हाँ इंक्वायरी प्रोसीडिंग है वो बाय नेचुरल ऑफ जस्टिस है, ठीक है। और वो उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में 5 साल तक मैटर पड़ा रहा, और फिर रिमांड बैक होकर फिर यहाँ आया हाँ लेबर कोर्ट में, तो भाई लेबर कोर्ट फिर डिसाइड करे कि भाई ये नेचुरल जस्टिस से उसने इंक्वायरी प्रोसीडिंग किया है कि नहीं, फेयरनेस हाँ तो या फेयरली किया है कि नहीं। तो ये पॉइंट के ऊपर रिमांड बैक हुआ मैटर, और अभी मैटर अभी भी चल रहा है। तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेस होती है कि उसको हम, हमारी जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग है उसको कैसे कन्विंस करवा दें कोर्ट को, हाँ क्योंकि अभी जो भी जिसने भी इंक्वायरी की थी वो तो अभी है ही नहीं मेरी कंपनी में। वो का तो छोड़ के चले गए, या तो उसका डेथ हो चुका है। तो मुझे, मेरे लिए चैलेंज ये है कि इसको जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग हमने किया वो नेचुरल ऑफ जस्टिस के हिसाब से किया है, वो जी मुझे प्रूव करना है। तो वो प्रूव हाँ करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, किस तरह से क्या करना होगा, वो सब हाँ मैंने किया है। और हम्म, ब, ब, और कुछ ही दिनों में कुछ ही पूरा कोर्ट कंसिडर हो चुकी है, और कोर्ट फिर से नया जजमेंट पास करने वाली है, और वो जजमेंट आएगा इन फेवर ऑफ मी। और हम्म, ये जो चैलेंजेस है वो, उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं हम्म, कि आपको डीप में जाना होगा, कोर्ट में पूरा उसकी फाइल पढ़नी होगी, क्या उस हम्म, टाइम क्या हुआ था। मैं तो उस टाइम नहीं था, इंक्वायरी प्रोसीडिंग चल रहा था, हम्म, तो उस टाइम में नहीं था। तो जब हमारे पास ऐसी चीज़ें आती है ना, तब हमारे लिए चैलेंज होती है कि इसको प्रूव कैसे करें हम लोग। हम्म, तो उसी टाइम आपका एग्जामिनेशन, रियल एग्जामिनेशन होता है, हाँ और वही वही एग्जामिनेशन में पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ तो अभी अभी कंसिडर हो चुका मेरा मेरा जो रेपुटेशन है वो जी सब कंसिडर हो चुका। और अभी मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि लॉयर मुझको पूछते हैं कि सर आपको ऐसा जजमेंट दो हमको, जो हम सबमिट करके ये प्रूव कर सके। जी अब जब मैंने अपॉइंट किया हुआ लॉयर है, हम्म, वो मुझे पूछ रहा है कि सर आप ऐसा जजमेंट दो जिससे हम आगे हाँ इसको प्रूव कर सके। जी तो मतलब ये कि आपको चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे लाइफ में। हाँ
बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी कंपटीशन है अभी, है ना? उसमें सीनियर काउंसिल आपको गिराने की कोशिश करेंगे हाँ कि ये कैसे मेरे से आगे चला हाँ जाएगा, है ना? हाँ तो मैं ये कहूँगा कि आप इंटर्नशिप करो तो कोई लॉयर के साथ मत करो। आप इंटर्नशिप करो तो कंपनी में करो। कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज है, बहुत बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसमें लिटिगेशन होता ही रहता है, और जी उसके लिए उनको इंटर्नशिप में आए हुए बच्चे को सिखाना होता है। जैसे मेरे पास है तो मैं उसको सिखाऊंगा, भाई तुझे किस तरह से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होना है, किस तरह से मेरा रिप्लाई फाइल करना है। तुझे अपना दिमाग लगाना है इसके अंदर कि मैंने जो ड्राफ्टिंग करके दिया है उसमें मेरा कोई गलती है कि नहीं, मैं कोई गलती कर रहा हूँ कि नहीं, वो आपको देखना है उसमें। और उस अगर मेरा गलती है तो आपको मुझे बताना है कि ये तो आपका सर, आपका गलती किया हुआ है आपने, यहाँ हाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ तो हो सकता है मेरा भी गलती होता है, नहीं होता हाँ ऐसा नहीं हाँ है। तो तो मैं ये कहूँगा कि आप लॉयर लॉयर के साथ इंटर्नशिप मत करो। उसके उसके बदले आप कंपनी में इंटर्नशिप करो। हर एक कंपनी में एचआर होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ से आपको ग्रास्पिंग होगा। और जी जितना आप आगे इंटर्नशिप में भी ऐसा है कि आप जितना पढ़ते रहोगे, जितना आप आगे जाओगे, ये एक सी की तरह है, ज़रिया है। जी जब उसमें आप अंदर डुबकी लगाओगे ना, तब आपको पता हाँ चलेगा कि रियलिटी क्या है। जी सर। हाँ तो सर, और मुझे ये पूछना था कि लाइक पर्टिकुलर जैसे आप कोई स्किल बता सकते हैं जिससे कोई, जैसे उतने टाइम में आपने जैसे कोई, आपने जैसे अभी केस के बारे में बताया, कोई ऐसी स्किल लाइक हाउ टू पर्सुएड, लाइक मतलब लाइक जैसे हम कोई क्लाइंट ले जा रहे हैं, तो लाइक हाउ टू कन्विंस देम, लाइक हाउ टू कन्विंस जज फॉर दैट टाइमिंग। जैसे कोई पास एक्ट किया है किसी ने एंड लाइक आई वांट टू कन्विंस कि हाँ इसने ये एक्ट किया बट ये इसने जानबूझ के नहीं किया, या जैसे कोई दूसरा एक्ट हो गया या कुछ डिफेंस में लड़ना है, तो व्हाट्स आर्गुमेंट पे बेसिस है या फिर स्किल दूसरी है जिससे हम ये कर सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि हर लॉ का दो पहलू होता है, हर एक्ट का दो पहलू होता है, हर सेक्शन का दो पहलू होता है। हाँ एक आपको पॉजिटिव की ओर ले जा रहा है, एक आपको नेगेटिव की ओर ले जा रहा है, हाँ बराबर? तो हाँ आपने जब आपके पास कोई ऐसा केस आता है प्रैक्टिकली कि भाई सपोज समझो मर्डर है, और सबसे सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि डॉक्टर और लॉयर, ये दोनों का प्रोफेशनल ऐसा है कि आप जितना उससे छुपाओगे उतना हाँ आपको लॉस होगा। जी सर। जस्ट अ मिनट। जी जी हाँ जी, હું છે ને 5 મિનિટમાં કોલ કરું તમને। હા, એક કોલ આવે છે ને, મારો એક મીટિંગ ચાલે છે। हाँ जी। थैंक यू सर फॉर या गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। ओके। तो मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना भी ग्रास्पिंग हो सकता है, आपका ये एक गोल्डन टाइम है अभी, जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आपका गोल्डन टाइम हाँ है। और फिर आपका लाइफ आगे जाने के लिए बहुत सारी कंपटीशन आएगी, बहुत जी सारी चीज़ें ऐसी आएगी कि आपको जॉब लेना है तो कोई कंपनी में जॉब लेना है, ठीक है? जी कोई इंडस्ट्रीज में जाओगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या फिर कोई अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जी जिसमें आपको जॉब लेना है। तो जब आप इंटरव्यू फेस करोगे, क्योंकि मैं भी 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे चुका हूँ, अभी भी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा हमारा नॉलेज है, तो वो मेरा जब तक नॉलेज है, तो इंटरव्यू में आपको वही पूछेगा, वही चीज़ बताएगा कि आपने अभी तक आपने क्या सीखा है, जी आपने आपके स्टडी के दरमियान हाँ आपने क्या सीखा, आपके पास क्या नॉलेज है, कौन सी सेक्शन में आप क्या करोगे। सपोज जैसे मैं बात कर रहा था, अभी कॉल आ गया बीच में। मैं ये बात कर रहा था कि डॉक्टर और लॉयर, ये दो आदमी, दो बंदे ऐसे हैं हाँ जिससे आप जितना छुपाओगे उतना आपको लॉस होगा। हाँ आप आप किसी का मर्डर करके आए हो तो उसको बता दो, हाँ मैंने मर्डर कर दिया है भाई। अब आपको मुझे बचाना है, किस तरह से बचाना है, क्या करना है, वो आपको देखना है। हाँ ठीक है? आप वो जो भी क्लाइंट आएगा, वो कुछ बातें ऐसी है कि जो वो नहीं, वो छुपाएगा आपसे। तो कॉन्फिडेंस। आपको क्लियरली बोल देना है कि भाई देखो, मैं
आपका डिफेंस लॉयर हूँ। सीधी बात यह है कि आपने जो-जो किया है, जो-जो हुआ है, वो आप फैक्ट बता दो बस। हाँ। जब आप फैक्ट नहीं सुनोगे, फैक्ट के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपको अ अ, आपको विजय नहीं मिलेगी, सीधी बात हाँ। है। हाँ। क्योंकि किसी न किसी जगह पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में, क्रॉस रिप्लाई में आप फँसे ही जाओगे। तो सबसे पहले आपका क्लाइंट है, उसको आपको बता देना है कि भई फैक्ट है वो मुझे बता दो। जो भी हुआ है सच्ची बातें बता दो। कोई चीज़ हमसे छुपाओ मत। जितना छुपाओगे उतना आपको परेशानी होगी, आपका आपका केस खराब हो जाएगा। जी। ठीक है? जैसे हाँ। डॉक्टर को है तो डॉक्टर को हम कोई कोई चीज़ें हैं जो हम नहीं बताते, तो हाँ। फाइनली तो लॉस हमें ही होगा। जी सर। तो इवन क्लाइंट को मैं इससे क्लियर। हाँ, मैं इस पे ये भी बोलना चाहूंगी कि लाइक एथिकल प्रैक्टिसेस भी होती है व्हेन यू लाइक डोंट नो फॉर नाउ, पर आगे जाके एडवोकेट को एथिकल प्रैक्टिसेस भी जाननी पहले से बहुत जरूरी है कि लाइक जैसे हुँ, कॉन्फिडेंशियलिटी पे बात करेंगे, अपीयरेंस के टाइम पे क्या पहनना, क्या करना है, कितनी फीस देनी है, लीगल एड प्रोवाइड करना, जैसे ड्यूटी है एडवोकेट की, ये सब भी उनको जानना अभी से जरूरी है। तो आई वांट देम टू लर्न दिस फ्रॉम नाउ। जी। करेक्ट। जैसे जाह्नवी ने बताया, तो जब हम लोग लॉयर डेप्यूट करते हैं, लॉयर का सिलेक्शन करते हैं, हम्म। तो उस टाइम क्या होता है कि हम लॉयर का प्रोफाइल देखते हैं पहले। हम्म। हम लोग प्रोफाइल मंगाते हैं कि आपका प्रोफाइल बताओ हमको। आपने हम्म। आपका प्रोफाइल क्या है? ठीक है? मैं खुद हाँ। लॉयर को अपॉइंट करता हूँ, सीनियर काउंसिल को मैं अपॉइंट करता हूँ। तो हम्म। सबसे पहले क्या होता है कि उसकी प्रोफाइल देखी जाती है। प्रोफाइल में हाँ। उसके पास क्या नॉलेज है, किस तरह से वो उसने अभी तक जो उसका प्रोफाइल में क्या-क्या हाँ। चीज़ें है, हाँ। वो चीज़ें मायने रखती हैं। और प्रोफाइल देखने के बाद उससे हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप हमको कोटेशन भेजो, आपका फीस जो है उसका कोटेशन भेजो। ठीक है? तो आपको उसको ऐसा होता है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने तक हम्म। आपको उसको एक कोटेशन देना होता है कि जी। भाई मेरा पहले एक मेरा जो वीपी है, जी। वीपी फाइल करूँगा तब से लेके एंड तक मेरा फीस का कोटेशन ये रहेगा जी सर। कि 2 लाख है, 5 लाख है। अब जैसे आपके पास नॉलेज है उस हिसाब से आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरा ये कोटेशन रहेगा। आप अगर आपको हम्म। इंटरेस्ट है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा आपसे। हम्म। तो एक कोटेशन होता है, ये आपका प्राइस बताएगा। उसमें आपको हाँ। सब चीज़ें बतानी है कि भाई जी। ये फीस रहेगा, जी। लास्ट तक मैं इतना 50% मैं अभी लूँगा, 50% केस खत्म होने के बाद लूँगा। तो क्या है कि 50% आपके पास आ गया, सपोज़ आपने 2 लाख रुपया बोला उसको, तो हाँ। 1 लाख रुपया आपके आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है? उसने हम्म। 50% दे दिया, 50% आपको हम्म। बाद में मिलने वाला है। जी सर। मेन टाइम आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी बताना है कि जैसे आप हर तारीख पे जाते हैं, इफ़ेक्टिव डेट जो जो होती है और नॉन इफ़ेक्टिव 2 चीज़ें होती है। हम्म। नॉन इफ़ेक्टिव ये होती है कि सिर्फ़ बंदा आया, तारीख लेके चला गया, ये नॉन इफ़ेक्टिव है, कुछ नहीं हुआ है उस दिन। और इफ़ेक्टिव ये है कि उसने अपना आपका रिप्लाई फ़ाइल किया, आपका एफ़िडेविट फ़ाइल किया, ये सब चीज़ें हैं वो इफ़ेक्टिव डेट है। तो इफ़ेक्टिव डेट है उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है, जब जब आप अपनी ऑफ़िस से लेके कोर्ट जाओगे, कोर्ट से वापस आओगे, जो भी एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस आपको उसके अंदर कवर कर लेना है। वो भी हाँ। बताना है कि भई मेरा हर इफ़ेक्टिव अपीयरेंस होगा, उसका चार्ज ये रहेगा। 5,000 10,000 जो भी रहेगा आपका, हाँ। वो भी आपको बताना है। और सर और अगर हमको लाइक ये सेशन को अगर एक वर्ड में, अगर एक आप बोल सकते हो कि एक वर्ड में अगर इस सेशन को कुछ बताना है किसी इंसान को, तो आप क्या बोलना चाहोगे एक वर्ड में? व्हाट आर द थिंग दैट एवरी लॉयर शुड नो? एक वर्ड में आप कुछ ऐसा बता सकते हो इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई एक वर्ड इसमें पूरे सेशन में जो आप बोल पाओ कि हाँ। अ, सिर्फ़ एक वर्ड यही मैं बोलूँगा कि हम्म। जो जाह्नवी से मैं इतना एप्रिशिएट हुआ हूँ कि हम्म। उसके पास जो नॉलेज है, वो शायद मुझे उससे भी सीखना है। और और मैं ये कहूँगा कि जितना भी आप ग्रास्पिंग करो, या तो जाह्नवी से करो या अपने आप मेहनत करके खुद करो। से करो, हाँ। और और आप ग्रास्पिंग करो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, जाह्नवी से सीखो। और यूजुअली क्या होता है कि ये लोग करते होंगे कुछ लोग, बट एक अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो एक नहीं होता कम्युनिटी है। मिलती है ना, और कोई ध्यान ऊपर से देने वाला, रोज कुछ भेजने वाला होता है, तभी लोग अच्छे से कर भी पाते हैं। तो वो मेन करेक्ट। चीज है। हाँ।
यस, मैं यही कहूँगा कि छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट नहीं है। आप एक पिक्चर देखने जाओ, इतना खर्चा करके आते हो, हाँ। तो फिर एक एक सिलेबस जाह्नवी का जो है, वो ले लो और उससे आप प्रैक्टिकली सीखो, उसमें से आप ग्रास्पिंग करो कि जाह्नवी के पास कितना नॉलेज है। मैं तो ये कहूँगा कि अ, हर एक स्टूडेंट जो है, जो जैसे जाह्नवी ने इतनी मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है कि भाई उसके पास इतना नॉलेज है, जी। ठीक है? वो आपको नॉलेज जो वो आपसे शेयर कर रही है, वो आपको बता रही है कि कैसे-कैसे प्रैक्टिकल होगा, हुँ। कैसे आपको कोर्ट अटेंड करना होगा, कैसे लॉ पढ़ना होगा, किस हिसाब से हुँ। एआई का यूज़ करना होगा, ठीक है? हाँ। एआई जो एआई आया है, वो आपको परफेक्शन नहीं देता है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे कि सेक्शन 124 वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमें इंडिया खुद से 124 पढ़ना है, सीखना है उसमें। एब्सोल्युटली, राइटिंग एब्सोल्युटली प्रैक्टिस क्योंकि कैसे एआई करनी है। हाँ। एब्सोल्युटली क्योंकि आप एआई के ऊपर बोलोगे कि मुझे तो नहीं। एआई से सब चीज़ें मिल जाएगी, मुझे जाह्नवी से कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, जी। एआई आपको सिर्फ़ इतना बताएगा कि लॉ क्या है और लॉ लॉ बताएगा आपको और हाँ। उसको उसका ऊपर उसका डेफ़िनेशन आपको हुँ। बताएगा कि उसके अलावा एआई कुछ नहीं करेगा और जो करेगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ग्रास्पिंग खुद पावर जो है पढ़ोगे, वो खुद करोगे तो। एब्सेंटली एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो एआई हमारे लिए 100% उपयोगी है, हमारे लिए काम का चीज़ है, हाँ। लेकिन इतना भी काम का नहीं है जो हमें सुप्रीम जितना कोर्ट ऑफ इंडिया डिज़ायर तक ले जाए। हुँ। यस, यस। हुँ। तो बस मैं वही एक शब्द में यही कहूँगा कि जाह्नवी इज़ द बेस्ट फॉर फ्रॉम माय साइड एंड प्लीज़ टेक टेक योर वन अपॉर्च्युनिटी फ्रॉम अपॉर्च्युनिटी। जाह्नवी। हुँ। यस, यस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। इट वाज़ रियली अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू। लाइक आपके पास बहुत नॉलेज है, मैंने भी ये जाना है एंड आई विल ऑलवेज बी स्टे कनेक्टेड विद यू कि कुछ भी होगा तो आई विल लेट यू नो इवन आई विल हेल्प यू टू गेट बेटर एंड बेटर मतलब कुछ भी होगा एनी वेज इफ आई कैन हेल्प आई विल हेल्प यू आउट। Definitely, definitely you can also connect with me anytime. Uh, अ, मेरा मैं एक शेड्यूल एक आपको बता देता हूँ कि जी मेरा सर। शेड्यूल रहता है कि 5:30 बजे मेरा ड्यूटी खत्म होता है यहाँ पे जी सर। और 1 घंटा मैं अपने पैशन के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ। किसी को सही मेरे है। रूम में किसी को अलाउ नहीं है, मेरे जी बच्चे, सर, मेरी वाइफ होना ही कोई अलाउ नहीं चाहिए। है, हाँ। राइट। और मेरा पैशन के लिए 1 घंटा मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप मुझे आप मेरा कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं। जी। 8 8 पीएम के बाद कभी भी आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी। तो एनी टाइम कोई भी जो यहाँ मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जी। वो चाहे तो मुझे मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा श्योर व्हाट्सएप सर, आई विल शेयर योर डिटेल्स। या या जी सर। तो मेरा तो यही है कि मैं जितना किसी को दे सकता हूँ क्योंकि ये जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जी। कल की फ्यूचर है, हाँ, कल बिल्कुल। आने वाली फ्यूचर है। हाँ। अगर फ्यूचर बेटर है, ब्राइट है, हाँ। तो हमारा लॉ क्योंकि सी लॉ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, अमेंडमेंट होता हाँ, रहता है कंटिन्यूअस और उस लर्निंग तो बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली क्योंकि हमारा लॉ है वो 1965 का है, 70 का है, 75 का हाँ। है, 55 का है, 50 का है। तो उसमें अमेंडमेंट होता ही रहता है, हर जजमेंट के ऊपर उसमें अमेंडमेंट आता रहता है। और अभी जो 3 हमारा जो सीआरपीसी हुआ, जो नागरिक हाँ, संहिता हुआ, बहुत सारे भारतीय 3 हाँ, 3 न्याय संहिता। 3 एक्ट जो हमारा चेंज हुआ ना, तो हाँ। उसमें वो आपको कहीं न कहीं से मिल जाएगा, आपको बुक भी मिल जाएगी उसकी और हाँ। उसको आप अच्छी तरह से समझ लो पूरा। इवन और आई मैं वांट टू अरेंज पॉडकास्ट एज वेल जिसमें क्रिमिनल एडवोकेट्स हुँ, हैं और काफी सारे ऐसे बहुत एडवोकेट्स हैं। काफी लाइक कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई इवन अटॉर्नी जनरल के साथ भी हुँ, काम किया हुआ है, तो उन लोगों से भी करेक्ट, करेक्ट, जानना व्हाट हैज दे डन टू एक्सेल इन देयर करियर। इवन जज कुछ लोगों ने तो जज करेक्ट। भी किया है कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस में, मूड कोर्ट्स में, तो दे टेल ना कि जैसे क्या गलतियां एक लॉ स्टूडेंट कर रहा है या जो कैसे क्या करना चाहिए जो एग्जैक्टली उनको एक्सेल करने में हेल्प करेगा। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी अरेंज करके रखी है कि लाइक विल हेल्प टू मूव फॉरवर्ड इन द करियर। एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट का दे देता हूँ। जब आप जैसे सीनियर काउंसिल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड है, वही अपीयर होता है, ठीक है? क्लाइंट मैं भी सुप्रीम कोर्ट अटेंड करता हूँ। हाँ। तो एक मेरी मैटर में एक ऐसा था कि एक एक टर्निंग पॉइंट ये आया था कि एक लैंड मैटर था, उसमें
उसका सीनियर काउंसिल था जो अ, हमारा लैंड के बारे में मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये 30 एकड़ लैंड इट इज़ अ वेरी बिग बिग एरिया, आपको एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए है, ठीक है ना? तो हाँ आपको ये कंपनी है वो आपको 30 एकड़ लैंड कहीं और जगह पे देती है, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है ना? आपको तो एग्रीकल्चर है, आपको तो खेती करनी है भाई। जी आपको आपको क्या है कि बीच में जो पोर्ट के बीच में जो आ रही है वो लैंड ही आपको चाहिए। तो उस टाइम देखो सीनियर काउंसिल जो है उसका लॉयर है, उसने एक गलती ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सीजेआई को बोला कि सर आप जानते हो ये लैंड की कीमत कितनी है, अभी प्राइस कितनी हाँ चल रही हाँ है? हम्म हैं? सर इसका प्राइस है 60 करोड़ रुपीज, सिक्सटी हाँ करोड़ रुपीज का ये लैंड हाँ है, हम ऐसे कैसे छोड़ दें? हाँ तो सुप्रीम कोर्ट सोचने लगा और उसको क्वेश्चन किया कि भाई आपको खेती करनी है या बिजनेस करना है? आपको एग्जैक्टली ये लैंड है, अब आपको क्या ये लैंड बोलना चाहिए ये जरूर आना चाहिए पहले आपको। एग्जैक्टली हाँ हाँ वही मेरा टर्निंग पॉइंट था जब उसने कोर्ट को बोला कि भाई ये तो 60 करोड़ रुपीज का लैंड है सर, हम इसको जी कैसे छोड़ दें? जी तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया कि भाई इसको इसको तो खेती करना है। और मैं मैं ये नहीं मैं ये आर्ग्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ आपको 30 एकड़ लैंड है वो हम्म ये कंपनी बांट दे देगी आपको। हम्म अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ठीक है गवर्नमेंट के हाँ थ्रू, अदरवाइज आपको ये लैंड छोड़ना होगा, उसका पोजीशन छोड़ देना होगा। और हमारे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट पास किया, वो जजमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और फिर मेरे पास वो पोजीशन आ गया अभी। ठीक है और जो बंदा था उसको ना तो लैंड मिला ना पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ एक सीधा सा सिंपल आंसर देने में वो गलती कर गया। जी उसको उस टाइम ये नहीं बताना था कि भाई इसकी कीमत तो 60 करोड़ रुपीज एग्जैक्टली यही तो है ना? कम्युनिकेशन स्किल्स है ना जो उनको वो आनी चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एग्जैक्टली हाईलाइट अपॉन इन दिस कोर्स कि कब क्या बोलो कब एग्जैक्टली क्या करो। एग्जैक्टली हम्म तो मेरा मेरा सीनियर काउंसिल था, उसने बोला कि सर इसको तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में काम करना है या उसको बिजनेस करना है सर? ये तो हाँ बिजनेस की बात कर रहा है कि भाई 60 करोड़ रुपीज है, अगर आप उसको अलॉट हाँ कर दोगे ये लैंड ना, तो ये तो हाँ बिजनेस करेगा, किसी और को दे देगा, जी सर है ना? तो उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसको खेती में इंटरेस्ट नहीं है सर। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर लिया और मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया। हाँ दैट्स इट। और हाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है ही नहीं, और एक गलती कोई कितनी है नहीं भारी पड़ तो सकती है वो भी पता होना एब्सोल्युटली जरूरी है। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हाँ ये सीनियर काउंसिल जो इतना इतना गलती करता है, जी और उसी में से हमें सीख मिलती है कि हमें अपेयर होते हुए ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जी किस तरह से आप अपने आप को प्रोड्यूस करना है हाँ कोर्ट के सामने। हाँ बस यही मेरा एक लास्ट पॉइंट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट अपॉन दिस। थैंक यू सर। और इसमें लाइक आई हैव आल्सो अरेंज सम लाइक जैसे मेरे पास काफी इवन मेरे कॉलेज में भी दे प्रोवाइड अस विद सम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। तो मेरे पास वो हम्म सारी चीजें का भी नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस हैं दैट दे कैन प्रोवाइड इंटर्नशिप्स फॉर द यंग जनरेशन और यंग लॉयर्स एज वेल कि उनको अगर कुछ ऐसा चाहिए इंटर्नशिप्स नहीं है जॉब नहीं है तो दे कैन लाइक कैच अप ऑन दैट और गो फॉर इंटरव्यूज इफ दे लाइक उनके पास अगर नॉलेज होगा जिस स्किल्स मैं सिखा रही हूँ वो होगी तो एब्सोल्युटली उनको कोई रिजेक्ट तो नहीं कर सकता एज फार आई नो। और नॉलेज अगर आप इनबिल्ड करते हो 1 साल भी अगर कुछ पढ़ते हो जजमेंट पढ़ते हो लॉस अगर कोई भी ऐसे टच अपॉन थोड़े भी कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट हम्म इंटरव्यू एंड इंटर्नशिप। इवन हम्म सर्टिफिकेट आई प्रोवाइड दिस सर्टिफिकेट एज वेल कि अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए फॉर दैट कोर्स फॉर दिस कोर्स आई प्रोवाइड देम लाइक दे कैन हाईलाइट इन देयर इंटरव्यूज कि मैंने ये सीखा है एंड आई हैव बीन। करेक्ट एग्री एग्री। कोई भी इंडस्ट्रीज है वो इंटर्नशिप करने के बाद सर्टिफिकेट देती है कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज में इन्हें इसने ये काम किया है और इससे हम बहुत अप्रिशिएट हुए हैं हाँ ये जो बंदा है उसके साथ में। और जी अ, वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा इंटर्नशिप जी जहाँ भी करोगे उनसे जी पीछे उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, इवन सर चाहे आई लॉयर हो। प्रोवाइड देम फॉर दिस कोर्स एज वेल अगर उनको कोई दिखाएंगे कि इतनी स्किल्स हमने सीखी है तो ऑब्वियसली कोई मायने होगा स्किल्स सीखने का है कि वो तो देखेंगे भले नाम में काम तो देखेंगे। ये बात है जी बिल्कुल। और सर्टिफिकेट बहुत ही मायने रखता है, आप इंटर्नशिप से जहाँ भी करते हो वहाँ का सर्टिफिकेट आपका करियर में बहुत ही आगे आपको लेके जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो देखती है कि वहाँ इंटर्नशिप उसने कहाँ किया है, जी कौन सी सर जगह पे किया है। हम्म
तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इंडस्ट्रीज में आप इंटर्नशिप करो, हम्म कोई भी कंपनी हो, और इंडस्ट्रीज में भी अभी गवर्नमेंट का ही रूल है कि इंटर्नशिप के लिए जो भी बंदे आते हैं उसको आपको उसको और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि करना है। रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एक फील्ड में कि मुझे सिर्फ कॉर्पोरेट में जाना है या मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। तो वो हाईलाइट की ये सारी चीजें तो नहीं करो, सब चीजों को एक्सप्लोर करो और फिर जानो कि तुमको क्या करना है एग्जैक्ट। मेरी बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर एग्जैक्टली। चीज़ का। और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल जो इतना गलती कर जाता है, तो हाँ बस मैं ये कहूँगा कि आप तो 100% सुप्रीम कोर्ट का टारगेट मत ही रखो अभी। अभी हाँ आप हाई कोर्ट का टारगेट आप हाई कोर्ट का मतलब टारगेट पहले पकड़ तो के चलो। बेसिक, अगर तुमको सीखना है तो लाइक बेसिक होना बेसिक चाहिए। लोअर कोर्ट में बेसिक। सीखो, हाई कोर्ट तो फिर भी थोड़ा एब्सोल्युटली। हाई लेवल है। बेसिक कोर्ट तो नॉर्मल एब्सोल्युटली। कोर्ट में जाते हैं। एब्सोल्युटली। Yes, sir. Thank you so much, sir, for giving me valuable time. It was exciting to hear थैंक your यू। journey. थैंक यू। Is there anything you would इफ like to यू talk about? Yeah. Yeah, if you anything require anything know about from my side, you can feel free call to me, meet me anytime, and जी get सर। back from positive way, जी positive my knowledge. I will जी share with you anytime. इवन सर, आई बी इन कांटेक्ट। आपको कुछ भी लगता है आप मेरे से भी पूछ सकते हो कभी भी किसी भी Sure. वक्त। नहीं, मैं आपको तो ज्वाइन करना ही वाला हूँ क्योंकि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी जी सीखना है बहुत कुछ। जी या सर, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्रिविलेज टू हियर दैट फ्रॉम यू। थैंक यू। Yeah, it's my pleasure. It's my pleasure that I connect with you and uh, sharing my knowledge, sharing यस सर। from your side. It's very important, very important. यस, कि exchange knowledge exchange करो तो बहुत ही important है। बहुत और आप जो कर रही हो उसके लिए मैं आपको बेस्ट विशेस करूँगा कि थैंक यू बहुत सर। सारी चीज़ें आपके पास है जो मेरे पास भी नहीं है। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच सर। इवन गॉड ब्लेस यू टू एंड हेल्प यू एक्सेल इन योर या करियर। या Should I end this meeting, sir? nothing from my side. Okay, okay. So can we close? Can we close Yes, meeting? yes, sir. Okay. 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 So thank you for Wish giving you your all valuable the time to all. Wishing you all the best and also, sir, what you want to say. yeah, same to you. If any question, you can feel free call to me. Any Sure, feel free contact to me anytime. sure, sure. Sure. Thank you so much and wish you all the best for your new journey. Thank you so much, sir. Thank you. All the best to you, sir. Thank you.